अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 4.5 अरब साल पहले एक थिया नाम का सियारा हमारी ज़मीन से टकराया था। उस टक्कर की वजह से हमारी ज़मीन 23.5 डिग्री के एंगल पर टिल्ट हो जाती है और ज़मीन से निकलने वाले कुछ टुकड़ों की वजह से हमारा चांद बना और इसी चांद की वजह से आज हम ज़मीन पर जिंदा हैं। इन अरबों सालों में हमारी ज़मीन पर बहुत सारे सीजन आए जिनकी वजह से हमारी ज़मीन रहने के काबिल हुई और ज़मीन को लाइफ के लिए बेहतर बनाने में चांद ने भी बहुत अहम रोल अदा किया है। लेकिन अगर चांद बना ही ना होता तो क्या होता? क्या तब भी हमारी ज़मीन आज ऐसी होती? अगर चांद की जगह किसी और ऑब्जेक्ट को रखा जाता तो आज हम ज़मीन पर जिंदा ना होते। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे की वजह है चांद का परफेक्ट साइज। इससे ज्यादा और कम साइज वाले ऑब्जेक्ट का मतलब है हमारी मौत। लेकिन हमारी कायनात में एक चीज ऐसी है जो हमारी ज़मीन को नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे चांद की जगह ले सकती है। और क्या आपको पता है वो कौन सी चीज है? अगर नहीं पता तो वो चीज है एक ब्लैक होल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और क्या हो अगर चांद को सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सितारों से रिप्लेस किया जाए? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की। अगर चांद की जगह पर सैटर्न को रखा जाए तो क्या होगा? इसकी ग्रेविटी का एरिया 60,000 किलोमीटर से लेकर 4 लाख किलोमीटर तक है, लेकिन हमारी ज़मीन से चांद 3,85,000 किलोमीटर ही दूर है। अगर चांद की जगह पर सैटर्न को रखा जाए तो हम इसकी खतरनाक ग्रेविटी के अंदर होंगे। यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट इसकी ग्रेविटी की वजह से टुकड़ों में बदल जाएगा। ये सब इतनी जल्दी होगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या है। जब जमीन पर इसका असर होगा तो सबसे पहले सैटर्न की ग्रेविटी जमीन के स्ट्रक्चर को तोड़ेगी, जिसकी वजह से बड़े बड़े अर्थक्वेक्स और सुनामी आएंगी और जमीन से लावा निकलकर सतह पर आने लगेगा। सिंपल अल्फाज में कहें, जमीन पर क़यामत आने लगेगी। यानी हमें सैटर्न से चांद की जगह को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम सैटर्न से छोटे सियारे वीनस को चांद की जगह पर रखें तो क्या होगा? एक थिया नाम का सियारा हमारी ज़मीन से टकराया था। तब हमारी ज़मीन 23.5 डिग्री के एंगल पर झुक गई थी, जिसे चांद ने स्टेबल रखा। इसी वजह से हमारी ज़मीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं और इन्हीं मौसमों में हम इंसान जिंदा हैं। इसके अलावा चांद की ग्रेविटी की वजह से समुद्र में मुख्तलिफ वेव्स बनती हैं, जो समुद्र में रहने वाले जानदारों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन अगर मून की जगह पर वीनस को रखा जाए तो क्या होगा? इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसका मास और साइज हमारी ज़मीन जितना ही है, यानी इसका रेडियस 6052 किलोमीटर है। जब सेम डायमीटर वाला सियारा हमारे चांद की जगह पर आएगा तो वो ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन के साथ ही घूमेगा। यानी एक ही जगह पर दो सियारे एक पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट करेंगे, जिन्हें बाइनरी सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें दो सेम साइज के सियारे एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के गिर्द नहीं बल्कि एक पॉइंट के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। इससे तो हमारी ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को इतना नुकसान तो नहीं होना चाहिए। लेकिन वीनस बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सियारा है, जिसकी वजह से रात को भी हमारी ज़मीन पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। और साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे बाइनरी सिस्टम में मौजूद सियारे एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। यानी वीनस के साथ भी हमारी ज़मीन पर क़यामत आएगी। लेकिन वीनस ज़मीन से देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद बात करते हैं इससे भी छोटे सियारे यानी ड्वार्फ सियारे प्लूटो की। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद सियारा है और ड्वार्फ सियारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसका साइज चांद के साइज का 70% है, लेकिन इसका मास चांद के मास से बहुत कम है। अगर ये ज़मीन से चांद जैसा दिखाई भी दे तब भी चांद की तरह हमारी ज़मीन को संभाल नहीं पाएगा, क्योंकि कम मास की वजह से इसकी ग्रेविटी भी वीक होगी। और वीक ग्रेविटी का मतलब है ज़मीन पर समुद्र में लहरें नहीं चलेंगी और समुद्र खत्म हो जाएंगे। ऊपर से चांद के मास की वजह से हमारी ज़मीन 22.1 से लेकर 24.5 के दरमियान अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। लेकिन अगर चांद को इससे कम मास वाले ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया जाए तो हमारी ज़मीन का एक्सिस गिर जाएगा, जिससे हमारी ज़मीन का एक पोल सूरज की तरफ हो जाएगा और दूसरा पोल सूरज के दूसरी तरफ हो जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि अब क्या होने वाला है। साइड के चेंज होने की वजह से हमारी ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से सूरज से निकलने वाली रेडिएशन सीधे ज़मीन से टकराएगी और पोल्स की बर्फ कुछ ही दिनों में पिघल जाएगी, जिससे ज़मीन पर मौजूद सारी लैंड पानी में डूब जाएगी
और कोई एक जगह भी नहीं बचेगी यहाँ इंसान रह सके। इसलिए हम प्लूटो को छोड़कर हमारे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी को चांद की जगह पर रखते हैं। प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारी जमीन से 4.2 लाइट ईयर दूर है। ये एक छोटा सा रेड ड्वार्फ स्टार है जिसका मास हमारे सूरज के मास का 12% है और इसका डायमीटर 14% है। यानी हर लिहाज से ये स्टार हमारे सूरज से बहुत छोटा है। तो अगर इस छोटे से स्टार को हमारे चांद की जगह पर रखा जाए तो तब भी हमारी जमीन पर क़यामत आएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि चांद हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी का डायमीटर 2,14,550 किलोमीटर है। यानी अगर इसे चांद की जगह पर रखा जाता है तो ये हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब होगा, जिससे हमारी जमीन जल जाएगी। ऊपर से इसका मास जुपिटर से 150 गुना ज्यादा है। इतने ज्यादा मास की वजह से ये जमीन का चांद नहीं बनेगा, बल्कि जमीन को ही हमारा चांद बना लेगा। और ये भी हो सकता है कि हमारी जमीन को निगल ले। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हमारी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाए बगैर हमारे सूरज की जगह ले ले। तो ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि एक चीज है जो चांद की जगह ले सकती है, लेकिन सुनने में ये बहुत अजीब है। वो चीज है एक ब्लैक होल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ब्लैक होल ही चांद की जगह लेकर जमीन को संभाल सकता है, लेकिन उसका साइज एक मूंगफली जितना होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये तो जमीन को निकल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल तब खतरनाक होता है जब हम उसके इवेंट हॉरिजॉन के पास होंगे। लेकिन अगर आप उस लाइन के पीछे रहते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि उसकी ग्रेविटी की वजह से या तो आप उसके गिर्द घूमेंगे या वो आपके गिर्द घूमेगा। यानी अगर किसी ब्लैक होल का साइज चांद जितना होगा तो हमारी जमीन उसी तरह टिल्ट रहेगी, दिन और रात का साइकिल उसी तरह चलेगा और जमीन पर मौसम भी उसी तरह बनेंगे। यानी इतने सारे सियारों में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट कैंडिडेट है वो ब्लैक होल है, जिसे हम सब अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन इतने साइज के ब्लैक होल की पॉसिबिलिटी हमारी कायनात में बहुत कम है। यानी अभी की बात करें तो चांद ही हमारे लिए बेस्ट है। इसकी जगह चेंज करने से तबाही आ सकती है, क्योंकि ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह की प्लानिंग सबसे बेस्ट है। इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।